नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस के बारे में पूरी नॉलेज देती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने डाइटिशियन की कई बुक्स पढ़ी हैं और अपने नॉलेज को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक ला रही हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं गाजर हमें खाना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हमने सुने तो हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली में सेम चीज़ होता है। अब देखिए कि प्यारी सी जो गाजर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है और हमें पता है गाजर का रंग जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। साइंटिफिक नेम की मैं बात करूँ तो साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा, इसको बोलते हैं। तो अगर किताब आप पढ़ते हो तो आपको किताब में कैरोट ना लिख करके ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखो। कभी आपने इस तरीके से गाजर को प्लेट में रख करके एकदम से सजा करके खाया है या फिर नहीं खाया है? अगर नहीं खाया है तो अभी मार्केट में मिल रहा है, जा करके फटाफट से खाओ, क्योंकि अभी सस्ता है, बाद में एक्सपेंसिव हो जाएगा और गर्मी के मौसम में तो और ज़्यादा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ना ये। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि आप घर पर रह करके अपने हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हो। लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो उसका केयर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की तो हम इसको बोलते हैं किंग ऑफ द हेल्थ। वैसे बहुत सारी चीज़ों को हम किंग ऑफ द हेल्थ बोल रहे हैं, लेकिन इसको भी बोलते हैं। अब बहुत पहले ये पर्पल कलर का होता था, यानी बैगनी रंग का, और सफेद रंग का होता था। लेकिन दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल कौन सा है कि इसका रंग ऑरेंज कैसे हो गया, अगर ये बैगनी रंग का था या फिर सफेद रंग का था। दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आया जब मैं पढ़ रही थी तब। अब जब मैं पढ़ा रही हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। फटाफट से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सफेद और जो पर्पल है वो पहले था, लेकिन बोलते ना मॉडिफिकेशन होते होते, अगर आप देखोगे डच के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नारंगी रंग के गाजर को हम सबसे। तो यहाँ पे जो गाजर की शुरुआत हुई थी वो पर्शिया से शुरुआत हुई थी और अभी बहुत ज्यादा इसी रंग का जो गाजर है वो फेमस है। अब पहले की तरह जो सफेद और बैगनी है वो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, लेकिन वो भी अभी अवेलेबल है। मे भी बहुत एक्सपेंसिव हो, मैंने तो मार्केट में अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो विटामिन ए का बहुत ज्यादा स्रोत है, और आप यकीन नहीं मानोगे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जो अमेरिका के जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने ये भ्रम फैलाया था कि गाजर मेरे सिपाही ज्यादा खाते हैं इसीलिए वो बहुत दूर तक देख पाते हैं। तो क्या सचमुच ये रियलिटी है? हम अभी इसको भी चेकआउट करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो आप गाजर को सुखा करके उसका पाउडर बना करके घर पर खुद ही इसका सप्लीमेंट तैयार कर सकते हो, अगर आपको करना है तब। ज्यादा मेहनत करनी है, अच्छा लगता है गाजर बहुत ज्यादा तब। लेकिन अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पावर हाउस की बात करूं, मतलब न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप एक आदमी हो, आपके अंदर में बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, बहुत सारी बुरी बातें होंगी। अच्छी बातों को लेकर के आगे बढ़िए, बुरी बातों को छोड़ दीजिए। तो गाजर में कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं? तो सबसे पहली चीज है विटामिन ए पाया जाता है। अब सोचो, विटामिन ए बीटा कैरोटीन होता है। अब जो हम बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? देखो, गाजर में नॉर्मली बीटा कैरोटीन ही पाया जाता है, लेकिन जब आप गाजर को खाते हो ना, आपके बॉडी में गाजर गया, आपने खाया, और वो आपके शरीर में विटामिन ए बनाता है पच-पुच करके, ठीक है? तो मतलब डाइजेशन के बाद, एक आमतौर की भाषा में मैं आपको समझा रही हूं ताकि आप समझ जाओ। तो ये गाजर के अंदर है और ये बॉडी के अंदर बनता है गाजर खाने के बाद। और हम सबको पता है विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, रेटिना के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रेटिना कहाँ पाया जाता है? आंखों की जो एनाटॉमी अगर आपने पढ़ी है तो पता होगा कि आंखों में पाया जाता है रेटिना। अब कहाँ है, पोजीशन क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूंगी, ठीक है?
फाइबर बहुत अच्छा है। देखो, जिसको भी पेट में गैस बनता है या फिर जिसको आंत में प्रॉब्लम है, आपको कब्ज बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन पे आप जाते हो वॉशरूम, लॉन्ग टॉयलेट, ठीक है, यानी मल पास करने के लिए, तो दिक्कत हो सकता है, होता तो है। अब आंतों की जो सफाई होगी गाजर कर देगी। विटामिन K1 है। अब इससे क्या होगा, देखो बहुत से लोग ना ये इस चीज से परेशान रहते हैं कि मेरा हाथ कटता है तो खून हमेशा बहते ही रहता है या बहुत लंबे टाइम तक बहता है, अगर ज्यादा देर तक नहीं भी बहता है तो खून जल्दी बंद नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है। तो इसमें विटामिन K1 होता है जो आपके शरीर में खून के थक्के को जमाने में मदद करता है। अब देखो, जब हाथ कटा है तो खून बंद होना चाहिए एक सही टाइम पर, इसका भी बॉडी का अलग एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अगर कम देरी से हो या ज्यादा देरी से हो तो प्रॉब्लम होती है। तो गाजर खाइए और आप अपने शरीर को, अपने खून को बहुत अच्छा बनाइए। पोटेशियम, जिसको बीपी की समस्या है वो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जिसको डायबिटीज की समस्या है खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। क्यों नहीं खाओगे आप, सस्ता मिल रहा है, जाकर के खाओ। अब पोटेशियम है, ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, खाना तो है, अच्छा तो है, खाओगे कब, पहले ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बायोटिन होता है। अब देखो, नाखून टूटने की समस्या बहुत से लोगों में होती है, बाल झड़ने की समस्या बहुत से लोगों में होती है, बाल बहुत ज्यादा रूखा सूखा है, ये भी प्रॉब्लम है। ठंड का मौसम है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो बायोटिन होता है। ठंड के मौसम में गाजर मिल रहा है, जाकर के खाओ, बाल और नाखून को बहुत अच्छा और सिल्की बाल को बनाओ। इसके अलावा गाजर और आंखों का क्या रिश्ता है, क्योंकि हम गाजर का जब नाम लेते हैं ना तो आंखों की बात जरूर आती है। तो सबसे पहली चीज, ये आपकी रेटिना के हेल्थ के लिए अच्छा है, हाई फाइबर है, मतलब फाइबर आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। फाइबर से क्या होता है, फाइबर से आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो साफ होते हैं, और आपके बॉडी में फाइबर्स क्या करता है, आंतों की सफाई के साथ साथ, खून की सफाई के साथ साथ आपको कब्ज होने नहीं देता है। तो कब्ज की समस्या है तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, मार्केट में जो सीजन में जो निकला है, फल फूल, जो भी सब्जी वब्जी, सब खा जाओ, सब खा जाओ, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो ये ओवर ईटिंग से आपको बचाता है। अब हमेशा मन होता है ना कुछ कुछ खाते रहे, तो जब आप गाजर खाओगे तो पेट आपका भरा हुआ रहेगा, मन नहीं करेगा कि हाँ कुछ ना कुछ आपका मुंह चलता रहे। ओवर ईटिंग की वजह से वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, चर्बी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत से लोग जब कुछ खाने का इच्छा होता है ना तो फ्राई करके कुछ खाते हैं, फ्राई फूड ही खाते हैं, फास्ट फूड ही खाते हैं। नेचुरल फूड वो जाकर के नहीं खाने जाएंगे कि हाँ मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा, गाजर काटूंगा, फिर मूली काटूंगा, फिर मैं सब्जी बनाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता है। बाहर से जाते हैं, कुछ लेकर के आते हैं और खाते हैं। तो ओवर ईटिंग से आपको बचाएगा। और जो लोग अपना वजन कम कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से, गाजर अपनी डाइट में शामिल करना है, बिल्कुल शामिल करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोई अगर बोले डायबिटीज है गाजर मत खाओ, नहीं भैया, गाजर हम खाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे अलका मैम ने ऑलरेडी बता रखे हैं। अब देखो कि गाजर आपके बॉडी में कैंसर सेल्स को कैसे चकवा देता है, कैसे उससे भिड़ता है। पहली बात ये कि इसमें बीटा कैरोटीन जो होते हैं वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पे जाकर के अटैक करता है। अब ये फ्री रेडिकल्स का नाम जो मैं बार बार बोलती हूँ क्या है, जो चीज बीमारी पैदा कर रही है बॉडी में वही फ्री रेडिकल्स है, और उससे फिर ये बीटा कैरोटीन और फेलकैरिनॉल और कैरिंडियोल, दोनों ये एंटीऑक्सीडेंट है दोनों, और ये दोनों जाकर के, तीनों जाकर के भिड़ती है। तो हम बोलते हैं ना एकता में बल होता है। तो यहाँ पे गाजर के पास 3 महान शस्त्र है, 1 2 3, समझ में आ गया। और गाजर अगर आप खाओगे तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि जिसको फेफड़े की कैंसर होने की समस्या है ना, रिस्क है, तो 33% तक वो रिस्क कैंसर होने का, कहां पर, लंग्स में कैंसर होने का रिस्क 33% तक ये गाजर कम कर देती है। लेकिन क्या जिसको हो गया है उसको सिर्फ गाजर खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गाजर को डाइट में शामिल करना चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। खूबसूरत होना कौन नहीं चाहता है, और कौन फिट रहना नहीं चाहता है? कौन चाहता है कि उसको बीमारियां हो जाए? कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं चाहता है। पहली बात ये वजन कम करने में मदद करता है, जिसको भी वजन बढ़ने की समस्या है। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगी, जादू नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लो कैलोरीज होता है, हाई फाइबर है।
तो वजन तो कम करेगा ये। अब देखो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको फर्क बहुत ही जल्दी मैजिकल देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, स्किन ग्लो करता है। लोग लगाते हैं ना ऊपर से बहुत सारी चीजें, देखो कभी पार्टी फंक्शन है उसमें लगाओ चलेगा, लेकिन रोज रोज आप 10 लेयर लगा करके घर में बैठ रहे हो, उससे आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है। आपकी स्किन नेचुरली सांस नहीं ले पाती है, तो स्किन को सांस लेने दो। गाजर खाओ अगर चेहरे में चमक चाहिए तो, और आपके स्किन को बचा करके रखता है यूवी डैमेज से, यानी जो धूप की रोशनी है या फिर जो पॉल्यूशन है, डस्ट है, ये सब से आपकी स्किन हेल्थ को बचा करके रखेगा और सुरक्षित रखेगा, और स्किन में अच्छा सा निखार आएगा। लोग पूछेंगे हाँ हाँ क्या लगा लोग पूछेंगे क्या लगा रही हो, क्या खा रही हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी फटाफट से करना है। याद रखिए एक दिन में फर्क आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप रेगुलर अपने हैबिट्स को सुधारते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो फर्क आपको देखने को मिलेगा, और वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। मैं खुद भी ये फील करती हूँ, जब मैं ये सारी चीजें जब मैं अप्लाई करती हूँ ना, मैं खुद महसूस करती हूँ, और आप भी महसूस करोगे, बिलीव मी। ठीक है। देखो खाने को तो हम गाजर ऐसे भी खा सकते हैं, इसका हम हलवा भी खा सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि जो जूस में जो बच जाता है ना पानी निकलने के बाद, वो भी आपको खा लेना है, याद रखना है। आप इसका सूप बना करके भी पी सकते हो, सलाद में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए बॉडी में अगर विटामिन ए चाहिए, तो आप अगर डेली 2 गाजर भी खाते हो ना, तो आपके बॉडी में विटामिन ए का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर जाएगा। तो सबसे ज्यादा हेवीएस्ट जो गाजर उगाया गया था वो 10 केजी का था, जो कि यूके में उगाया गया था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत पहले गाजर के जूस को बाल को रंगने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, क्योंकि इसका कलर निकलता है। अब गाजर का आप बीज भी खा सकते हो, ऑनलाइन आप सर्च कर लेना, या अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ऑनलाइन जो खाने वाला जो गाजर का बीज होता है आप वो भी रख सकते हो, वो भी बहुत फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। आपको अगर कोई चीज की समस्या होती है या कोई चीज आपको नहीं मिल रहा होता है, तो मैं अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसको खुद ही हैंडल करती हूँ, तो मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। क्लासेस के अपडेट्स रहने के लिए अलका मेडिकल क्लासेस व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। देखिए क्लासेस कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे है, जाओ पहले वाले कमेंट में, मेरे किसी भी वीडियो के पहले वाले कमेंट में लिंक दिया हुआ है दोनों चीज का, या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कीजिए और सवाल आप पूछ सकते हो। तो गाजर का बीज जो कि खाया जाता है, मैं लिंक डाल दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो आप इसको भी रख सकते हो और इसको भी आप खा सकते हो। साइड इफेक्ट्स कुछ होता है क्या, और प्रिकॉशंस हमें कुछ रखना है क्या? बिल्कुल रखना है, चाहे वो केमिकल वाली चीज हो या फिर वो नेचुरल वाली चीज हो। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। पहला चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा गाजर नहीं खाना है। अब अलका मैम ने बोल दिया कि गाजर आपको खाना है, तो आप दिन में 1 केजी गाजर खा जा रहे हो, आधा केजी आप खा जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आप 2 से 3 आप खाइए डेली, इनफ है। ज्यादा खाओगे तो आपके शरीर का जो रंग है वो हल्का हल्का ऑरेंज कलर का होने लगेगा, तो हम उसको बोलते हैं कैरोटेनीमिया। ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकता है, ज्यादा खाने से क्या हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है, क्योंकि फाइबर ज्यादा है, तो आपका पेट जो है वो चल सकता है। समझ रहे हो आप बात को? इसके अलावा एलर्जीज लगभग देखा जाए तो 1 लाख लोगों 10 लाख लोग में 1 को एलर्जी देखा गया है, तो वो लोग खुद ही सतर्क रहेंगे जिनको गाजर से एलर्जी है। ठीक है, तो अगर बॉडी में कोई रिएक्शंस होते हैं, मतलब आपको एलर्जी है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो लोगों को इससे कोई एलर्जी नहीं होती है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है भैया कि हमको गाजर खाना है। गाजर क्यों खाना है? क्योंकि अभी इसी का मौसम है। अगर जब मौसम नहीं रहे तो गाजर की आप सीड खा सकते हो, उसका बीज का इस्तेमाल कर सकते हो। चेहरे से लेकर के, बाल से लेकर के, पेट से लेकर के, आंत से लेकर के, जो कॉलन कैंसर होता है उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो क्यों ना आप अपनी डाइट में इसको शामिल करो और खुद को तंदुरुस्त बनाओ।
याद रखना है कि हेल्दी रहना एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन कभी नहीं वो बन सकती है। आपको रोज काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। जैसे आपको भूख रोज लगती है ना, वैसे ही बॉडी की जो नीड होती है वो डेली होती है। आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि जितना हो सके ये जो आपको बॉडी मिला है उसको आप सही तरीके से रख पाओ, जितना हो सके, जितना संभव आपसे हो सके। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद के बॉडी के लिए काम कीजिए, खुद के गोल के लिए काम कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए, समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।